नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु अंकुश प्रधान फिर से हाजिर हूं आपसे जुड़ी इन तमाम सूचनाओं, हलचलों और खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, सरकार की, पर्यावरण की या फिर आपकी सेहत से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करेंगे पंजाब के वित्तीय बजट 2016-17 पर। बताएंगे कृषि उन्नति मेले के बारे में, जानेंगे कि कैसे किसान अब अपने कृषि उत्पादों को घर बैठे मुनाफे से बेच सकेंगे। साथ ही बताएंगे टीबी के मरीजों के लिए क्या है अच्छी खबर। कुवैत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय तेल तिलहन सेमिनार का आयोजन 4 दिनों तक चला, जहां पर कुवैत ने देश के सभी सरसों उत्पादक राज्यों में सरसों पैदा होने का अनुमान जारी किया। जारी अनुमान के मुताबिक साल 2015-16 के दौरान सरसों उत्पादन 58 लाख टन होने का अनुमान है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड कुवैत ने नई दिल्ली में 4 दिनों के लिए अखिल भारतीय तेल तिलहन सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में साल 2015-16 के लिए देश के सभी सरसों उत्पादक राज्यों में सरसों पैदा होने का अनुमान जारी किया। कुवैत के मुताबिक साल 2015-16 के दौरान देश में सरसों का उत्पादन करीब 85 लाख टन तक रहने का अनुमान है, जबकि साल 2014-15 के दौरान देश में सिर्फ 47.80 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था। हालांकि पिछले साल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सरसों की फसल को भारी नुकसान हो गया था, जिसके कारण सरसों उत्पादन में भारी कमी आई थी। मसाला कारोबारियों को राहत देते हुए पंजाब सरकार ने पंजाब के वित्तीय बजट 2016-17 में हल्दी को वैट मुक्त कर दिया है। वहीं हल्दी के अलावा दूसरे मसालों पर लगने वाले वैट को 6% कम कर दिया गया है। पंजाब के वित्तीय 2016-17 बजट पर पंजाब विधानसभा में चल रही बहस में वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा ने बजट में कुछ संशोधन करते हुए हल्दी को वैट मुक्त और धनिया, जीरा और काली मिर्च पर भी वैट की दर 6% से 4% कर दी है। इसके अलावा सेवा केंद्रों के लिए 50 करोड़ रुपए और राज्य के पिछड़े इलाकों में जंगली जानवरों की समस्या से राहत दिलाने के लिए तारबंदी के लिए 100 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया है। ये राशि 50% सब्सिडी पर किसानों को दी जाएगी। दिल्ली में आयोजित कृषि उन्नति मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मेले के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने किसानों के लिए किसान सुविधा मोबाइल ऐप और इसके समापन समारोह में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों के लिए पूसा कृषि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। 19 से 21 मार्च 3 दिनों के लिए आयोजित कृषि मेले का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किसान सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में दूसरी कृषि क्रांति की जरूरत है और ये क्रांति विज्ञान के सहारे लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कई राज्य ऐसे हैं जहां कृषि पर थोड़ा ध्यान देने से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। मेले में नई कृषि योजनाओं और प्रौद्योगिकी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां किसानों को दी गई। इस 3 दिवसीय कृषि उन्नति मेले का समापन करते हुए केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि की नई तकनीकों से किसानों की आय वृद्धि की बात पर जोर देते हुए किसानों से इन तकनीकों को जल्द से जल्द अपनाने के लिए कहा। उन्होंने पूसा कृषि नामक मोबाइल ऐप को जारी किया और कहा कि पूसा कृषि ऐप के माध्यम से किसान भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा विकसित उच्च उत्पादकता वाली किस्मों और तकनीकों की तमाम सूचनाएं किसानों तक पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकी और फसल किस्में किसानों तक शीघ्रता से पहुंचनी चाहिए और किसानों में इनके प्रति विश्वास बनाने के लिए इनके प्रदर्शन किसानों के खेतों पर करने चाहिए। हरियाणा देश के कृषि संपन्न राज्यों में शामिल है। इसी के चलते राज्य के कृषि आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के वित्तीय बजट में बिनौला और खल को कर मुक्त कर दिया है। इस साल कपास के उत्पादन घटने के कारण बिनौला खल की कीमत में तेजी देखी जा रही थी। राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को और प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार ने बजट में बिनौला और खल को कर मुक्त करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा राज्य में बेसन और सूती धागे को भी कर मुक्त कर दिया गया है। इस साल राज्य में कपास उत्पादन भी घटा है, जिसके चलते खल बिनौला और बिनौला की कीमतों में तेजी देखी जा रही थी, लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले से अब इनके दामों में गिरावट आ सकती है।
अक्टूबर 2015 में गेहूं आयात पर सरकार की तरफ से लगाया गया कर मार्च के बाद भी जारी रह सकता है। कृषि विशेषज्ञ और किसान इस साल गेहूं की उपज जहां कम रहने की बात कह रहे हैं, वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने गेहूं का उत्पादन बढ़ने का अनुमान जारी किया है। केंद्र सरकार किसानों को सस्ते गेहूं आयात से राहत देने के लिए मार्च के बाद भी आयात कर को लागू रखने के मूड में दिख रही है। गेहूं की कटाई का नया मौसम इस महीने के आखिर से शुरू होने वाला है। खाद्य, कृषि, वाणिज्य मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा आयात कर को सितंबर तक लागू रखने की संभावना है। भारत ने पिछले साल अगस्त में गेहूं आयात पर 10% कर लगाया था। बीते अक्टूबर में सरकार ने आयात कर को बढ़ाकर 25% कर दिया और इसे 31 मार्च 2016 तक लागू रखने का फैसला किया। फिलहाल केंद्र सरकार जून में इस निर्णय की समीक्षा करेगी। गेहूं विशेषज्ञ और किसान देश में इस साल गेहूं की उपज कम रहने की बात कह रहे हैं, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने साल 2016 में गेहूं की उपज पिछले साल के मुकाबले बढ़ने का अनुमान जारी किया है। हरियाणा राज्य में अब नवजात शिशु डायरिया से दम नहीं तोड़ेंगे। जी हां, आपने सही सुना। हरियाणा राज्य में नवजात शिशुओं को डायरिया के दौरान होने वाली मौत से बचाने के लिए सरकार रोटा वायरस वैक्सीन देने जा रही है। हरियाणा राज्य में नवजात शिशुओं को डायरिया के दौरान होने वाली मौत से बचाने के लिए सरकार रोटा वायरस वैक्सीन देने जा रही है। वैक्सीन की पहली खेप स्वास्थ्य विभाग के जिला मुख्यालयों पर पहुंच गई है। वैक्सीन भेजने के लिए प्रदेश को 4 जोन हिसार, कुरुक्षेत्र, रोहतक और पंचकुला में बांटा गया है। एक माह में लगने वाले 22,873 सेशन के लिए कुल 1 लाख डोज भेजी गई है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन शुरू की जा रही है। शिशुओं को ये डोज जन्म के 1.5 माह, दूसरा डोज 2.5 माह और तीसरा डोज 3.5 माह पर दिया जाएगा। गुजरात कृषि विभाग ने राज्य की ग्रीष्मकालीन बुआई का आंकड़ा जारी किया, जिसके मुताबिक इस साल राज्य में जहां मूंगफली की बुआई बढ़ी है, वहीं मूंग दाल की बुआई का रकबा घटा है। गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में 14 मार्च 2016 तक ग्रीष्मकालीन बुआई के तहत 2,80,900 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। पिछले साल इसी समय तक ये बुआई 4,53,100 हेक्टेयर में हो चुकी थी। गुजरात में रबी सीजन के तहत 14 मार्च तक ग्वार की बुआई 2,500 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी समय तक ये बुआई 10,500 हेक्टेयर में हुई थी। राज्य में मूंगफली की बुआई 36,400 हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल इसी समय तक 35,400 हेक्टेयर में हो चुकी थी। वहीं उड़द की बुआई 2,200 हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले सीजन में ये बुआई 1,400 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। नई दिल्ली के आईएनए दिल्ली हाट में बिहार उत्सव 2016 का आयोजन किया गया। 16 मार्च से शुरू हुए इस उत्सव का आयोजन 15 दिनों के लिए किया गया है, जहां पर लोग बिहार की संस्कृति, परंपरा और कला पर्यटन से रूबरू हो सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी कौशल विकास अभियान स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में स्किल इंडिया एंटरप्रेन्योर 2016 बिजनेस समिट एंड अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। स्किल इंडिया एंटरप्रेन्योर 2016 इवेंट का मुख्य लक्ष्य युवा कारोबारियों को एक प्लेटफॉर्म देना था। जो लोग अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका था। इस इवेंट में प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक के लोग मौजूद थे, जिसमें इन्होंने अपने बिजनेस आइडियाज साझा किए। हम लोगों ने ये नया कंसेप्ट इसलिए स्टार्ट किया सो दैट इंडिया के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल पाए जहाँ पे गवर्नमेंट एड्स इजीली प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को मिल पाए, सो दैट जो ड्रोनिंग एंटरप्रेन्योर होगा इंडिया में उसे भी बैकअप मिलेगा और वो भी मोटिवेट होंगे अपने आप को फ्रूटफुल इफेक्ट्स लाने के लिए। दूसरे राज्यों की तरह पटना के किसान भी अब अपने कृषि उत्पादों को घर बैठे ही अच्छे दामों पर बेच सकेंगे। राज्य में बढ़ते खाद्य उत्पादन को देखते हुए कृषि विभाग ने राज्य में कृषि उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा शुरू कराने वाली है। पटना में कृषि उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। कृषि विभाग ने राज्य में खाद्यान्न के उत्पादन में हो रही वृद्धि को देखते हुए ये फैसला किया है। बिहार एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रिफॉर्म इनिशिएटिव बागरी योजना के तहत किसानों को इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। ये योजना 1 जून 2020 तक के लिए होगी। राज्य में ये योजना ब्रिटेन के सहयोग से संचालित की जाएगी।
इसके जरिए पटना के किसान घर बैठे अपने उत्पादों का सही मूल्य लगा सकेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए महतारी जतन योजना शुरू की है, जिसके तहत अब से आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को स्वादिष्ट और पौष्टिक गर्म भोजन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग की 1085 करोड़ रुपए की अनुदान मांगे पारित कर दी गई हैं। अनुदान मांगों पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री रमशीला साहू ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में टेक होम राशन पद्धति के तहत रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा अब आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को महतारी जतन योजना के तहत स्वादिष्ट और पौष्टिक गर्म भोजन भी दिया जाएगा। इसी तरह अब मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को हफ्ते में 1 दिन सुगंधित मीठा दूध दिया जाएगा। नई दिल्ली के आईएनए दिल्ली हाट में बिहार उत्सव 2016 का आयोजन किया गया। 16 मार्च से शुरू हुए इस उत्सव का आयोजन 15 दिनों के लिए किया गया है, जहां पर लोग बिहार की संस्कृति, परंपरा और कला पर्यटन से रूबरू हो सकते हैं। बिहार के 104वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के आईएनए दिल्ली हाट में बिहार सरकार उद्योग विभाग की तरफ से 15 दिनों के लिए बिहार उत्सव 2016 का आयोजन किया गया है। बिहार उत्सव का ये आयोजन 16 मार्च से 31 मार्च तक के लिए किया गया है। ये कार्यक्रम बिहार की संस्कृति, परंपरा, कला, पर्यटन को दर्शाता है। बिहार उत्सव के अवसर पर दिल्ली हाट में पहली बार लगाए गए सेल्फी जोन मुख्यमंत्री के 7 निश्चय लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस अवसर पर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के 55 स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा बिहारी व्यंजन के कई सारे स्टॉल भी यहाँ लगाए गए हैं। राज्य नगरीय विकास अभिकरण की मदद से उत्तर प्रदेश के 7 शहरों से गंदी बस्तियों को हटाकर स्लम फ्री बनाने की योजना है। इन 7 शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह के लोगों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 7 शहरों को राज्य नगरीय विकास अभिकरण की मदद से गंदी बस्तियों को स्लम फ्री बनाने की योजना तैयार हो रही है, जिनमें गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर और सहारनपुर की गंदी बस्तियों में सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से युक्त फ्लैट बनाने का निर्णय लिया गया है। इन फ्लैटों का आवंटन ऐसे लोगों को किया जाएगा जो योजना से संबंधित बस्ती में रह रहे हैं। केंद्र सरकार की मदद से ये योजना पूरी होगी, इसलिए एक्शन प्लान को अनुमोदन के लिए केंद्र को भेजा जा रहा है। सेहत को बेहतर बनाने में दूध सबसे अच्छा उत्पाद होता है, लेकिन दूध में बढ़ती मिलावटखोरी सेहत बनाने की जगह बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में पूरी तरह से स्वस्थ सेहत को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार हॉलैंड सरकार की मदद से जैविक दूध का उत्पादन करने वाली है। केरला कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड KCMMF उच्च गुणवत्ता और पोषक से भरपूर जैविक दूध का उत्पादन करने के लिए हॉलैंड की मदद लेगा, जिसमें मवेशियों को पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में पालकर जैविक दूध का उत्पादन किया जाएगा और मवेशियों को कोई सिंथेटिक चारा और एंटीबायोटिक नहीं दिया जाएगा। इस योजना के लिए केरल के वायनाड जिले के 5 दुग्ध सोसाइटियों में इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। हॉलैंड सरकार से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही ये कार्य शुरू हो जाएगा। रेलवे विभाग अब रेल परिसर में यात्रियों को बेहतर गुणवत्ता वाली खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराने के लिए नई खान-पान सुविधा नीति लाएगा। खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतों को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। रेलवे विभाग रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई खान-पान सुविधा नीति लागू करने वाला है। इससे रेल परिसर में यात्रियों को बेहतर गुणवत्ता वाली खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। स्टेशन आधारित ई केटरिंग सुविधा का विस्तार 408 बड़े स्टेशनों पर करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि हमारे पास जल्द ही नई खान-पान सुविधा नीति होगी, जिस पर काम जारी है। खाने पीने का ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराने के इरादे से रेलवे ने स्वयं सहायता समूह को शामिल करने का निर्णय भी किया है। यात्री इन स्वयं सहायता समूह से भी खाने के सामान का ऑर्डर दे सकते हैं। टीबी के मरीजों के लिए क्या है अच्छी खबर, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बिजली विभाग में नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अब योग्य उम्मीदवारों का चयन सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर करेगा। बिजली विभाग में अब चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। पर्यावरण और वन्य जीवों के बीच संतुलन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझाने और बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी को इसके प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए फिल्म निर्माता अमिताभ सिंह ने शॉर्टकट सफारी नाम की फिल्म बनाई है, जो 29 अप्रैल से सिनेमाघरों में देखी जा सकती है। 29 अप्रैल से सिनेमाघरों में बच्चों के लिए शॉर्टकट सफारी नाम की फिल्म आ रही है। अभी तक बच्चों के मनोरंजन के लिए कई सारी फिल्में बॉलीवुड में बन चुकी हैं, लेकिन शॉर्टकट सफारी फिल्म बच्चों का मनोरंजन ही नहीं बल्कि उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करेगी। स्वच्छ पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे तो सरकार भी कई पहल कर रही है, लेकिन इस दिशा में बच्चों को अभी से जागरूक करने के लिए बॉलीवुड का एक अनोखा कदम है। शॉर्टकट सफारी फिल्म के डायरेक्टर अमिताभ सिंह हैं। इस फिल्म की कहानी शहर के कुछ ऐसे बच्चों की है जो जंगल में खो जाते हैं। इस फिल्म में अभिनेता जिमी शेरगिल मुख्य भूमिका में हैं। बिजली विभाग में नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अब योग्य उम्मीदवारों का चयन सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर करेगा। बिजली विभाग में अब चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। बिजली विभाग ने अपने चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार को समाप्त करते हुए डिप्लोमा ट्रेनी के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया है। रिक्तियों पर आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवारों के पास 70% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इन पदों पर चयनित आवेदकों को वजीफे के तौर पर इंटर्नशिप के दौरान 16,500 और उसके बाद 16,500 से 35,500 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इन पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इन पदों पर ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। टीबी जैसी गंभीर बीमारी का इलाज अब और भी ज्यादा आसान होने वाला है। इस बीमारी का पता अब सिर्फ 2 घंटे में ही लगाया जा सकेगा। ऐसा संभव हुआ है आधुनिकतम जीन एक्सपर्ट मशीनों के जरिए। पहली बार बिडक्विलाइन को देश में उतारा जा रहा है, जो टीबी के इलाज के लिए 50 साल बाद खोजी गई एक नई दवा है। इसी तरह टीबी की जांच के लिए देश के सभी जिले में आधुनिकतम जीन एक्सपर्ट मशीनें काम करेंगी। ये मरीज के बलगम को माइक्रोस्कोप से जांचने की 100 साल पुरानी तकनीकी पर हमारी निर्भरता को दूर करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय संशोधित टीबी नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP के तहत ऐसी 500 मशीनें उतारी जा रही हैं। इनके आने के बाद लगभग सभी जिलों में टीबी की तत्काल जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। इन मशीनों के अलावा जीन एक्सपर्ट या कॉटेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग CBNAAT में टीबी का 2 घंटे के अंदर पता लग जाता है, जबकि मौजूदा उपायों में इसकी जांच में 3 दिन से ज्यादा का समय लगता है। ये तकनीक मौजूदा जांच के मुकाबले बेहद सटीक नतीजे तो देती ही है, इसके साथ ही पहली जांच में ही दवा प्रतिरोधी मामलों में भी पता चल जाता है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए सरकार कई तरह की पहल कर रही है। इसके तहत सरकार ने प्लास्टिक बैग पर बैन लगा रखा है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने नए नियमों के साथ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को नोटिफाई भी कर दिया है। केंद्र सरकार ने 50 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले ये लिमिट 40 माइक्रोन थी। इसके साथ ही अब कोई भी रिटेलर या स्ट्रीट वेंडर बिना रजिस्ट्रेशन के प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए रिटेलर को साल में कम से कम 48,000 रुपए देने होंगे। स्थानीय निकाय इस राशि को बढ़ा भी सकते हैं। इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 को नोटिफाई कर दिया है। इन नए नियमों पर अगले 6 महीने तक अमल करना जरूरी है। नई व्यवस्था में शहरी निकायों के साथ ही ग्राम पंचायतें भी प्लास्टिक वेस्ट के सेल्फ कलेक्शन और निपटारे के साथ जिम्मेदार होंगी। आने वाले सालों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई 3 गुना और महंगी हो सकती है। IIT काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी ने मानव संसाधन मंत्रालय को IIT की फीस बढ़ाने की रिपोर्ट पेश की है। IIT की फीस में 3 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। IIT काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी ने फीस बढ़ाने की सिफारिश रिपोर्ट पेश की है। अगर ये सिफारिश मान ली जाती है तो फीस 90,000 रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए सालाना हो जाएगी। हालांकि इस पर फैसला मानव संसाधन मंत्रालय को करना है। इसके अलावा एक और अहम सिफारिश एंट्रेंस एग्जाम को लेकर की गई है। इसमें नेशनल अथॉरिटी ऑफ टेस्ट की ओर से साल 2017 के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट वाला एंट्रेंस एग्जाम कराने का सुझाव दिया है। फीस वृद्धि विदेशी छात्र पर भी लागू होगी। इसके तहत उनकी फीस सालाना 4,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 10,000 अमेरिकी डॉलर हो जाएगी।
चंडीगढ़ के मोहाली जिले में गर्भवती महिलाओं और छोटी उम्र की लड़कियों को पौष्टिक आहार देने के लिए पूरक आहार प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके तहत 5,51,62,हजार रुपए खर्च किए गए हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटी उम्र की लड़कियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मोहाली जिले में पौष्टिक आहार देने के लिए पूरक आहार प्रोग्राम बनाया गया है। जिले में 3 से 6 साल तक के बच्चों को 6 रुपए रोजाना प्रति बच्चे के हिसाब से, नर्सिंग और गर्भवती महिलाओं को 7 रुपए, कुपोषित बच्चों के लिए 9 रुपए प्रति बच्चा पौष्टिक आहार मुहैया करवाया जा रहा है। इस दौरान ऐसे लोगों को दलिया, पंजीरी, मीठे चावल दिए जाते हैं। मोहाली जिले में राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कल्याण स्कीम के तहत स्कूली बच्चों का मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बच्चे अब स्कूल स्तर पर नेटवर्किंग और इंटरनेट भी सीख सकेंगे। प्रदेश के स्कूलों में जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, पेज और वेब डिजाइनिंग सिखाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने 12वीं क्लास के IT विषय का पाठ्यक्रम बदलते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के स्कूलों में जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, पेज और वेब डिजाइनिंग सिखाई जाएगी। साथ ही अब बोर्ड ने विद्यार्थियों को नेटवर्किंग और इंटरनेट में निपुण बनाने का भी निर्णय लिया है। बोर्ड ने रिवाइज सिलेबस शिक्षा विभाग को जारी कर दिया है। जल्द ही सभी जिला कार्यालयों से स्कूलों को भी पत्र जारी कर दिए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2016-17 में बदला हुआ सिलेबस स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल ID है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।